ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण भगवान की जय। सो चैतन्य महाप्रभु के सबसे छोटे उम्र के जो गोस्वामी थे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। वो श्रीरंगम से थे, वेंकट भट्ट के पुत्र थे। चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर 4 महीने चतुर्मास में उनके घर में निवास किया था। उसमें गोपाल, छोटे गोपाल बालक थे, वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आकर्षित हो गए। फिर महाप्रभु के इच्छा के अनुसार अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्हें चैतन्य महाप्रभु की भेंट नहीं हुई क्योंकि वो जगन्नाथपुरी में थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि आप नेपाल जाओ, गंडकी नदी में जाओ, वहां पर मेरा दर्शन होगा आपको। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पैदल चलते चलते वृंदावन से नेपाल गए। फिर नेपाल के पहाड़ों में यात्रा की उन्होंने, और पोखरा का जो पहाड़ है उसमें काली गंडकी नदी है। जब उसमें वो स्नान के लिए उतरे तो उनके कमंडल में बहुत सारी शालिग्राम शिलाएं प्रवेश की। वैसे तो शालिग्राम शिलाएं कभी तैरती नहीं है पानी में, वो नदी के तल में रहती है, वहां से उसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन भगवान की असीम कृपा से और चमत्कार से 3 बार उनके कमंडल में जल के पृष्ठभाग में प्रवेश किया शिलाओं ने। तो तीसरी बार प्रवेश किया तो 12 शिलाओं ने प्रवेश किया। तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, शालिग्राम के रूप में आपसे पास आ रहा हूँ, आपको दर्शन दे रहा हूँ। आप इन शालिग्राम शिलाओं को अपने घर ले जाओ और उनका पूजन करो। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वो 12 शिलाएं फिर पैदल चलकर वृंदावन लाई और एक सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे वो उनकी सेवा करने लगे। फिर नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन आया। उसके पहले एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, दानी व्यक्ति, भावपूर्ण व्यक्ति वृंदावन में आया था। उन्होंने सारे गोस्वामियों को उनके विग्रहों के लिए पोशाक दिए और अलंकार दिए, जिसमें भगवान के लिए झोली, झबला, धोती, मुरली, मुकुट, ऐसे अनंत प्रकार के अलंकार थे। और गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, इन सबके लिए उन्होंने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबको दिए, अलंकार दिए। और वो गोपाल भट्ट के पास भी आए और उनको भी अलंकार देने लगे। तो गोपाल भट्ट जी ने कहा, मेरे ठाकुर तो गोल मटोल है, कहाँ उनका मुख है, कहाँ उनके पैर है, कोई जानता नहीं है, कहाँ से प्रसाद भोग प्राप्त पाते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपके अलंकार लेके क्या करूं। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा, मैंने आपके लिए भी लाया है, आप स्वीकार कीजिए। तब स्वीकार किया और गोपाल भट्ट जी के मन में ऐसी तीव्र इच्छा जागृत हुई कि कितना अच्छा होगा होता अगर मेरे ठाकुर के भी हाथ पैर होते, लेकिन नहीं थे। फिर नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन आया और वैष्णव पद्धति के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भागवत के ग्रंथों को खोलकर सभी भक्तों को नरसिंह भगवान के लीलाओं का वर्णन किया। उसमें वर्णन आता है कि प्रहलाद जी ने केवल अंगुली निर्देश किया कि भगवान इस खंभे में भी है, और अंगुली मात्र निर्देश करने पर तुरंत ही तत्क्षण भगवान बड़े ही अद्भुत रूप में
खंबे से प्रकट हुए। इस बात पर नंदगोपाल भट्ट गोस्वामी ने रात्र भर चिंतन किया कि प्रहलाद के एक उंगली मात्र से निर्देश करने से अगर ठाकुर जी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो फिर वो मेरे शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी शालिग्राम शिलाओं को विश्राम कराया, शयन कराया, उन पर चादर डाल दी और रात्रि को विश्राम किया। जब आज के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वो सभी जगे, सुबेरे भली भांति ब्रह्मा मुहूर्त में जगे तो 12 शालिग्राम शिलाओं में से एक शिला का जो वस्त्र था वो ऊपर उठा हुआ था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गया। जल्दी में वो जमुना जी में स्नान करके आए और उन्होंने जब भगवान के ऊपर से वो ऊपर उठा हुआ वस्त्र निकाला, तो उन्होंने देखा कि दामोदर नाम की शिला के अग्रभाग से सुंदर विग्रह प्रकट हुआ था। इसलिए वो रुमाल जो नीचे रखा हुआ था वो ऊपर चला गया। बहुत सुंदर अंगों के, बहुत छोटे से, बहुत ही लुभावने, नेत्र आकर्षक ऐसे राधा रमन जी उसमें से प्रकट हुए थे। शालिग्राम शिला के ही, जैसे शिला होती है ना, वैसे ही रंग के, उसी प्रकार से उसके अग्रभाग से वो प्रकट हुए थे। उन्होंने तुरंत सभी गोस्वामियों को बुलाया और ये चमत्कार दिखाया। सब गोस्वामी इस चमत्कार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसमें रूप गोस्वामी ने उनको देखा, बहुत प्रेम से निहारा। तो उन्होंने कहा कि इनके चरण कमल जो है वो मदन मोहन की तरह है, उनका वक्षस्थल जो है वो गोपीनाथ की तरह है, इनका मुख कमल जो है वो गोविंद जी की तरह है। इस तरह से वृंदावन के 3 प्रमुख विग्रहों का दर्शन साक्षात एक ही विग्रह में हो रहा है, वो भी केवल 12 अंगुली मात्र आकार में, ऊंचाई में, बड़े छोटे से राधा रमण जी। इस प्रकार से आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के इच्छा के अनुसार शालिग्राम शिला से हमारे परम प्रिय राधा रमन जी प्रकट हुए। इस कथा से हम एक ही शिक्षा ले सकते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के तीव्र इच्छा के कारण प्रकट हुए हैं। हमें भी अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को शुद्ध, निरपेक्ष और निस्वार्थ करना चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी की अपने स्वार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं थी, केवल ठाकुर जी की सेवा की उनके मन में तीव्र इच्छा थी। उनकी सेवा की इच्छा को देखकर, उनकी निरपेक्ष निस्वार्थ भाव को देखकर, साक्षात एक प्रकार के पत्थर से, अपने पत्थर के रूप से उन्होंने मूर्त स्वरूप प्राप्त किया। तो हम भी अगर अपनी स्वार्थी इच्छाओं को छोड़कर भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, समाधान के लिए, गुरु महाराज वैष्णवों की संतुष्टि के लिए कुछ निरपेक्ष इच्छा करते हैं, तो भगवान उसको निश्चित रूप में प्रकट करते हैं, निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं और समाधान देते हैं। ये दिव्य अनुभव केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए सीमित नहीं है। ये जो प्रामाणिक भक्त हैं, जिनकी निरपेक्ष इच्छाएं हैं, जो भगवान की सेवा में रत हैं, जिनका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित है, ऐसे सभी भक्तों की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज ने भी एक कठिन प्रसंग में उनसे बहुत गिड़गिड़ा के, रो रो के प्रार्थना की थी, और उसको भी राधा रमन जी ने तुरंत प्रतिसाद दिया था। तो राधा रमन जी भक्तों की प्रामाणिक इच्छाओं को तत्क्षण पूरे करने वाले भगवान है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आपको वृंदावन में जाने का अवसर मिलता है और बहुत ही कम समय है कि आप एक ही मंदिर में जा सकते, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आपको राधा रमन जी के मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन के 3 प्रमुख विग्रहों का दर्शन करना एक ही विग्रह में राधा रमन के दर्शन करने से संभव होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री राधा रमन देव की जय।